एवरीवन, हैप्पी दशहरा। आई होप आप सभी का ये त्योहार बहुत अच्छे से गया होगा। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जो घर पे सुबह मॉर्निंग में मैंने जो है ना दशहरा की पूजा की थी वो किस तरह से की है। तो कैसे हमारे यहाँ मेरे ससुराल में ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले हम गए थे सांझी विसर्जन के लिए। तो अभी मैं दशहरा की जो पूजा होती है मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। तो वही मैंने है ना रोली और चावल और मैंने है ना सिंदूर ले लिया है। तो थोड़ा सा ना इस टाइम है ना स्ट्रेस भी हो जाता है मुझे, क्योंकि पहले पापा थे तो वो है ना ये सारी चीज़ें करते थे ना। जब खुद पे ये जिम्मेदारी आ जाती है ना तो थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है। तो कई चीज़ें ऊपर नीचे भी हो जाती है। तो चलो वो भूल चुका है ना, माफ़ करें हमें अगर कोई गलती हो गई हो। मगर मैं कोशिश करती हूँ मैं है ना मतलब कोई भी रीति रिवाज में ना कुछ ऐसा ना हो जो मैं ना छोड़ूँ ना। मगर फिर भी कोशिश मेरी यही रहती है अभी मैं हर चीज़ अच्छे से करूँ। तो अभी मैं स्वास्तिक, वही मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ना कि स्वास्तिक को बीच में से कट करके कभी नहीं बनाना चाहिए। प्लस के निशान से मैं इसे बनाती। तो वही स्वास्तिक बनाने के बाद शुभ लाभ और मैंने रिद्धि सिद्धि बना के पूरा कंप्लीट किया है। तो उसके बाद मैं ना पूजा करती हूँ। ये जो है ना लकड़ी की ये फटड़ी सी है, फट्टी बोला जाता है इसे। ये मैंने खुद घर पे ही बनाई है। मेरे पास ऐसे है ना दो प्लाई के पीस पड़े थे तो मैंने उससे घर पे ही बनाई। तो हर साल मैं इसी पे पूजा करती हूँ और इसे है ना उठा के साइड पे रखना भी आसान हो जाता है। उसके बाद क्या है मैं फ्रिज पे रख देती हूँ। तो ये देखिए अभी मैंने गणेश पूजा कर ली है। तो अभी गोबर लेके है ना मैं वो 10 उपले जैसे बना लूँगी छोटे छोटे, क्योंकि ये मेरी पटड़ी भी छोटी है और वैसे भी ये छोटे साइज़ के ही बनते हैं। तो थोड़ा सा ना कभी कभी है ना थोड़ा मुझे ना स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि पहले मेरा काम एक ही होता था, सिर्फ है ना चीज़ें रेडी करके पापा को देना, क्योंकि पूजा पाठ वही करते थे। तो देखते तो हम सभी है, मगर जब खुद करना था ना कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें हम भूल भी जाते हैं। मगर मैंने ये ना अब कोई भी रीति रिवाज छोड़ना नहीं चाहती, मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। इसीलिए ना मैं कोशिश कर रही हूँ भी मैं ना हर चीज़ को अपने अब हाथों से करूँ, क्योंकि मुझे अब इस चीज़ के लिए यूज़ टू होना ही पड़ेगा। मुझे ये चीज़ें अभी करनी पड़ेंगी। तो वही मैं ना कोशिश करती हूँ भी मैं हर रीति रिवाज को करूँ। पहले भी करते थे मगर पहले बड़ों का ये फ़ायदा हो जाता है ना, भी ऐसे जैसे पूजा करनी है और पूजा की तैयारी करनी है वो बड़े खुद कर लेते हैं। हमारा तो खाने पीने का जो सामान होता है ना वही रेडी करने का जिम्मेदारी होती है। तो ये देखिए ये मैं 10 उपले बना लूँगी छोटे छोटे। और उसके बाद मैंने बनाए हैं मीठे चावल और दही है। और मैंने जो हमारे ये जौ वगैरह बीजे ना मैंने उनकी 10 छोटी छोटी गठरी सी बना के रख ली हैं। और जो है ना कान वगैरह पे लगाने हैं वो हम मैंने 4 एक्स्ट्रा बनाए हैं। तो मैं पहले ही ये बना के रख लेती हूँ। तो क्या इजी हो जाता है। तो अभी मैं क्या इनकी पूजा भी कर लूँगी। तो अभी मैं जोत लगा रही हूँ। और जो मैंने ये उपले वगैरह बनाई है ना तो इनको लाइन वाइज रखा है। एक तो काउंट करना है आसान हो जाता है और दूसरा ना देखने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं हर साल ऐसे ही पूजा करती हूँ। बस अब पापा के जाने के बाद थोड़ा सा ना मुझे बस पता नहीं क्यों मुझे इतना स्ट्रेस हो जाता है। तो ये देखिए हस्बैंड तो है ना सिर पे कपड़ा ही नहीं लेते, तो मुझे हर बार है ना ये मोली ही सिर पे रखनी पड़ती है। तो अभी देवर भी है ना पूजा में आ गए हैं। तो वो देवरानी तो हम सभी लगे हुए हैं अपने अपने काम में पूजा करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस तो दोनों को ही होता है। तो मैं अभी सभी के ना टीका वगैरह लगा के है ना तो अभी ये जो मूपले बनाए बस उनकी भी पूजा कर लूँगी। तो कुछ चीज़ें मेरे ना थोड़ी सी आगे पीछे हो गई। आप लोग समझते ही हो ना, जब आप पहली बार खुद कर रहे हो फिर थोड़ा सा ना हो जाता है। तो अभी क्या है जो मैंने ये ना छोटी छोटी गठरी बनाई है ना इनके ऊपर मैं ये जौ रख दूंगी। उनके ऊपर जौ के ऊपर चावल दही और ये कॉटन है ना वाइट कलर कॉटन है, ये जो वाइट कलर की है ये रख दूंगी। तो मैं पूजा कर लूँगी जो जो भी है जितना भी हम करते हैं, क्योंकि मेरे वैसे भी मेरे ससुराल में बहुत सिंपल सी पूजा की जाती है। तो पहले तो मुझे 2-3 साल पता नहीं था। जब मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर गई थी ना तब मैंने देखा भी ये पूजा हमारे यहाँ होती है। तो तब से मैंने स्टार्ट की दी। मैंने पापा को बोला था अभी पापा चलो हम भी है ना ये पूजा करेंगे, क्योंकि आप बता दीजिए कैसे होता है। तो ऐसे ही मतलब इतने सालों से ऐसे ही कर रहे हैं। पहले 1-2 साल तो मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता था। तो कई चीज़ क्योंकि मदर इन लॉ नहीं थे तो कई चीज़ें तो आप समझते ही हो ना, जब जो कई चीज़ें मदर इन लॉ ही बताते हैं। मगर मेरे ना जो फादर इन लॉ थे वो बहुत कोऑपरेट करते थे हर चीज़ में। तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो ये देखिए और मैंने ये धागा जो वाइट कलर का वो इसके चारों तरफ लिपेट दिया है। और पानी से मैंने बस इनका ना वो जो लगाना होता है भूल चूक मांगनी, मुझे समझ नहीं आ रहा सच में। मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में थी ना उस टाइम, तो जैसे मैं सभी को चावल देना भूल गई। तो अभी है ना मैंने ये सोच लिया अभी मैं थोड़ा सा ना स्ट्रेस फ्री हो गया। और मैं ये सोच रही हूँ भी बस अब मुझे ना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए भी। हर रीति रिवाज मुझे खुद अपने हाथों से ही करना है, क्योंकि ये ना सच में बहुत दिक्कत हो रही है ना घर में। और कोई बड़ा है ही नहीं, तो हम दो दो ही हैं। अब
क्या करें, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम इन चीज़ों के लिए ना, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। तो चलो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ हर चीज़ को, रीति रिवाज को करने के लिए। तो ये देखिए इसके बाद की जैस्मिन जो मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे, वो जैस्मिन है ना, ये अपने भाई के कान पे लगा देगी और अपने पापा के। तो आज तो जैस्मिन का दिन है, तो आज जैस्मिन को मिले हैं पैसे। हस्बैंड ने ना 500 रुपीज़ दिया जैस्मिन को, और आप खुद भी 500 दिए। और मैंने पूछा, मैं कहा हमारा दशहरा कहाँ है, हमें भी 500 दो। और बेटी हंस रही है, मम्मा ये तो लड़कियों को मिलता है। तो आज तो जैस्मिन की हो गई है चांदी। तो ये इसके चाचू ने भी इसे पैसे दिए। तो लड़कियों का ये त्योहार है, तो लड़कियों लड़कियों की तो इसमें ना बहुत मतलब मस्ती और फुल इंजॉय करते हैं। और जैस्मिन को तो ये था जल्दी जल्दी से पूजा हो, उसके बाद इसका काम दूजा हो। तो ये लगी हुई है, सभी के ये कान पे लगा देगी। तो इसका एक और हमारे नेबर्स के ही हैं, या फतेह उसके घर भी जाएगी ये, उसके कान पे भी लगा के आती है ये जो। तो ये टाइम तो इन्हीं का होता है बच्चों का, तो क्या बच्चे एंजॉय ही करते हैं। तो कृष्णा कृष्णा हाथ में पैसे पकड़ के वो सोच रहा है ये पैसे मेरे हैं, और दीदी को बोल रहे दीदी तुम भी मुझे पैसे दो, और उसने उसके 100 रुपीज़ रख लिए हैं। तो ये देखिए पैरी हाथ लगाने के बाद इतना शर्माता है ना। तो जब ये सभी के पैरी हाथ लगाता है ना, तो सभी इसे बहुत प्यार करते हैं। तो हस्बैंड जी तो ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत ज़्यादा थक गए हों, आंखें निकाल रहे हैं, मुझसे पैसे मांग रही है। तो ये देखिए मैंने कर ली है पूजा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगे। और आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ही फेस्टिवल वीडियो